अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है जो स्पेसिफिकली डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के जॉइंट प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को कवर करता है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी वेग है, लेकिन आप इसको यकीनन ये कह सकते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है जिसके अंदर सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के पीएफएक्स प्रोग्राम में जेन्युइनली मीनिंगफुल रोल प्ले कर सकता है। तो आज हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या सऊदी अरेबिया जो है एक्चुअली इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है या क्या चीज़ें उनकी जानिब से कंट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। और इंटरेस्टिंगली जो है एक ट्रायलैटरल मॉडल जिसमें सऊदी फाइनेंसेस, टर्किश टेक्नोलॉजी का इजाफा और पाकिस्तान जो है इस तमाम चीज़ में कैसे बिल्ड कर सकता है, तो ये तमाम चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जाती है ना। दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली टर्की की इसमें मैं बात करूँगा, बट टर्की का भी पीएफएक्स में रोल ये एक सेपरेट वीडियो हो सकती है, इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो इस पे हम होपफुली फ्यूचर में भी बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो काफ़ी ऑब्वियस इसमें लग रही है वो ये कि सऊदी अरब जो है पीएफएक्स का टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं बन सकता। सऊदी अरब के पास इंडिजिनस फाइटर डिज़ाइन कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, एसआर रेडार की मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से नहीं है, टर्बोफैन इंजन की डेवलपमेंट नहीं है, स्टेल्थ मटेरियल की साइंस एक्सपर्टीज़ उनके पास नहीं है। विजन 2030 उनका ज़रूर मौजूद है जिसके मुताबिक जो है 2030 तक जो है 50% डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो इंडिजिनसली प्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन वो विजन जो है अभी किस हद तक पहुंच चुका है या उसका कुछ फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। अभी के लिए पीएफएक्स के लिए इंजन की रिक्वायरमेंट है और इंजन जो है मोस्ट लाइकली चाइना से आने वाला है, जो कि WS-21 इंजन मोस्ट लाइकली होने वाला है। रेडार जो है वो नास्टेप की जानिब से डेवलप किया जा रहा है। KLJ-7A रेडार की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बाद एयर फ्रेम कंपोजिट और स्टेल्थ मटेरियल जो हैं चाइनीज़ या इंडिजिनस होने वाले हैं, और मिशन कंप्यूटर जो है वो नास्टेप का ओपन आर्किटेक्चर होने वाला है। तो सऊदी अरब की जो टेक्निकल कंट्रीब्यूशन होने वाली है आप उसको ज़ीरो के करीब कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सऊदी अरब की जो फाइनेंशियल और मार्केट कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान के लिए पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। ये डिस्टिंक्शन जो है इस पूरी डिस्टिंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कही जा सकती है। अब पीएफएक्स प्रोग्राम की फंडिंग गैप जो है आप उसको एक हकीकत कह सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो डिफेंस बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 बिलियन के करीब एनुअली अभी एस्टिमेट किया जाता है। तो एक इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को तकरीबन 3 से 8 बिलियन डॉलर तक की कॉस्ट आती है ओपन सोर्स नंबर्स के मुताबिक, डेवलपमेंट से इनिशियल प्रोडक्शन तक हासिल करने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से अगर ये अकेले फंड किए जाएंगे तो इसमें इनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें नेचुरली जो है पाकिस्तान की जानिब से बाहर से फंडिंग हासिल की जा सकती है, और उसके अंदर जो है फिर ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ जो साइन किया गया है और टर्की के साथ जो साइन किया गया है वो सबसे ऑब्वियस सोर्स हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 4 रियलिस्टिक मॉडल्स हैं जिसमें सऊदी फाइनेंसिंग काम कर सकती है। जो सबसे नियर टर्म प्रोग्राम या सबसे नियर टर्म मॉडल कहा जा सकता है वो JF-17 जो है लोन्स फॉर जेट्स रेवेन्यू के हिसाब से आप खरीदे जा सकते हैं। राउटर्स ने जनवरी 2026 के अंदर कंफर्म किया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन के सऊदी लोन्स को JF-17 थंडर की डील में कन्वर्ट करने वाला है या इस किस्म की डील होने वाली है, और ये डील जो है पोटेंशियली $4 बिलियन तक भी जा सकती है। तो ये चीज़ ऑलरेडी चल रही थी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट से पहले। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है इस डील को एक्सेलरेट कर सकता है। JF-17 थंडर जो है सऊदी सेल से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो डायरेक्टली पीएफएक्स की डेवलपमेंट के अंदर फंड किया जा सकता है। तो ये पाथवे तो आप इंडायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू ऑब्वियसली पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। जो इसमें दूसरा मॉडल आ जाता है वो सामी यानी सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्री की इक्विटी स्टेक जो है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर मौजूद हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया की मिलिट्री इंडस्ट्री जो है स्पेसिफिकली इस्टेब्लिश है विजन 2030 के अंडर, और उनके विजन 2030 के अंदर जो एक मेजर गोल है वो ये भी है कि इंटरनेशनल डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अंदर उनकी जानिब से स्टेक्स लिए जाने वाले हैं। बेस सिस्टम्स के साथ जो है आर्मर व्हीकल जॉइंट वेंचर उनका कंफर्म है। रेथोन के साथ जो है पेट्रियट कंपोनेंट्स की असेंबली उनकी जानिब से कंफर्म की जा चुकी है। हानवा के साथ साउथ कोरियन आर्टिलरी को प्रोडक्शन उनकी कंफर्म हो चुकी है। तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में जो है अगर सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्री जो है तकरीबन 30 से 49% इक्विटी स्टेक हासिल करती है तो सऊदी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको दी जा सकती है। इसके नतीजे में सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ को जो विजन 2030 जिसमें लोकलाइजेशन जो है वो टारगेट कर रहे हैं उसकी जानिब भी ये प्रोग्रेस कर सकते हैं, और पाकिस्तान को सऊदी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी मिलती है जो पीएफएक्स प्रोडक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर फंड करेगी।
इसमें तीसरा मॉडल जो है वो एडवांस परचेज़ कमिटमेंट कहा जाता है। सऊदी एयरफोर्स जो है वो कमिट कर सकती है कि वो 36 से 48 पीएफएक्स के एक्सपोर्ट वेरिएंट खरीद सकता है। ये कमिटमेंट सिर्फ एक प्रॉमिस होगी, अपफ्रंट कैश नहीं होगा, लेकिन ये पाकिस्तान को जो है चाइनीज़ या दीगर कस्टमर्स के पास जाने का एक लेवरेज देता है कि उनके पास कन्फर्म्ड कस्टमर्स मौजूद हैं जो कि इस पीएफएक्स को परचेज़ करने वाले हैं। इसके नतीजे में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नेगोशिएशंस है वो ड्रामेटिकली ईज़ी हो जाती है और उसकी इकोनॉमिक्स भी, लेट्स से अब अगर आप थोड़ी-सी इकोनॉमिक्स वाली साइड पे जाएँ, तो अगर 36 एयरक्राफ्ट जो हैं वो 60 से 80 बिलियन डॉलर पर एयरक्राफ्ट के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं, तो तकरीबन 2.2 से 2.9 बिलियन डॉलर की जो रेवेन्यू है वो कमिट किया जा सकता है। तो ये अकेली चीज़ ही जो है ये पीएफएक्स की डेवलपमेंट कॉस्ट में सिग्निफिकेंट पोर्शन फंड कर सकती है। और इसमें लास्टली और चौथा मॉडल जो है वो डायरेक्टली नास्टेप रेडार डेवलपमेंट ग्रांट। सऊदी अरब की जानिब से जो है 500 मिलियन डॉलर से लेके 1 बिलियन डॉलर की जो है नास्टेप के इंडिजिनस रेडार प्रोग्राम के लिए फंडिंग की जा सकती है। ये सबसे ज़्यादा जो है डायरेक्ट फंडिंग कही जा सकती है या मोस्ट डायरेक्ट टेक्नोलॉजी अनेबलिंग कंट्रीब्यूशन कही जा सकती है। यानी वो कंपोनेंट जो है जो कि पीएफएक्स के अंदर पावर होगा उसको सऊदी अरब की जानिब से डायरेक्ट फंड किया जा सकता है, और ऑब्वियसली जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होंगी उसको डायरेक्टली सऊदी अरब की जानिब से फंड किया जा सकता है उनके अपने विजन 2030 के अंदर के फ्यूचर के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी सऊदी अरब की जानिब से भी हासिल की जा सकती है। तो ये एक मॉडल है जो कि सऊदी अरब की जानिब से कंसिडर किया जा सकता है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसकी प्रेसिडेंस जो है पहले से भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे कान प्रोग्राम जो है इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि इंडोनेशिया की जानिब से, मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया की जो 10 बिलियन डॉलर की कान की डील है वो उससे सबसे ज़्यादा डायरेक्टली एप्लीकेबल कही जा सकती है। इंडोनेशिया ने जो है ऑलरेडी एडवांस परचेज़ कमिट किए हुए हैं टर्की की कान फायर जेट के हवाले से, तो उनकी प्रोडक्शन को स्केल करने के हवाले से जो कॉन्फिडेंस है वो इस परचेज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और डायमेंशन जिस पे हम बात कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कि पीएफएक्स के लिए स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए जो है न्यू फाइनल असेंबली हैंगर, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्टेल्थ ग्रेड के जो मटेरियल्स हैं उसका इस्तेमाल, एक्सपैंडेड फ्लाइट टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंबर रडार टेस्टिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसका इस्तेमाल, तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की जानिब से हासिल की जा सकती है। सऊदी अरब की जानिब से जो है 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर की जा सकती है, जो कि डेडिकेटेड पीएफएक्स असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी के अंदर जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके नतीजे में सऊदी अरब को भी फिर एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है जो कि विजन 2030 की डिफेंस लोकलाइजेशन की क्रेडिट्स को काउंट करेगी। पाकिस्तान को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जो कि पीएफएक्स प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सऊदी अरब की जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है उसको भी इसके थ्रू पूरा किया जा सकता है। अब मेरे ख्याल से ये एक रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब के लिए जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अब मैंने मेंशन किया था कि टर्की के लिए हम सेपरेट से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन टर्की का थोड़ा-सा ब्रीफ मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर टर्की भी मौजूद है और टर्की के पास जेन्युइन टेक्नोलॉजी मौजूद है जो सऊदी नहीं दे सकते। एसेलसान के मुराद रडार, रॉकेटसान के मिसाइल, टूसास की जो एरोडायनामिक एक्सपर्टीज़ हैं, सऊदी फाइनेंसेस जो हैं ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन टर्किश टेक्नोलॉजी जो है वो भी फ्यूचर के अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रायलैटरल मॉडल होता है जिस पे होपफुली फ्यूचर के अंदर हम दीगर एवेन्यूज़ पे भी बात करेंगे कि किन मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है मज़ीद कोलैबोरेशन की जा सकती है। लेकिन आइडियल सिनेरियो के अंदर जो है ये डिफेंस कोलैबोरेशन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। अब इसमें पाकिस्तान को क्या करना होगा? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान को ज़हन में रखनी होगी वो ये कि पाकिस्तान को अपने डिलिवरेबल्स जो है वो टाइम पे डिलीवर करने होंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिहाज से है वो ये कि पीएफएक्स अल्फ़ा की जो कन्फर्म्ड फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी उसको उसी डेट पे फ्लाई किया जाना चाहिए। आपको अपना फ्लाइंग हार्डवेयर जो है दिखाना पड़ेगा, तब ही सऊदी जो है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट में इंटरेस्ट शो करेंगे और तब ही जो है किसी किस्म की क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट जो है उनकी जानिब से की जा सकती है। दूसरा जो है पाकिस्तान टर्की की जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है उसको फॉर्मली डॉक्यूमेंट किया जा सकता है ताकि सऊदी अरब की जानिब से भी कॉन्फिडेंस हासिल हो कि उनकी जो टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन है या जो डायमेंशन उनकी जानिब से अप्रोच की जा रही है उसमें वाकई किसी किस्म की कॉन्क्रीटनेस मौजूद है। और तीसरा जो है कम्पिटिटिव एक्सपोर्ट प्राइस पॉइंट। ऑब्वियसली सऊदी अरब जो है फाइनेंशियल जॉइंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको हाई प्राइस पॉइंट पे जो है चीज़ें बेचना शुरू करेंगे। आपको एक कम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट जो है सेल करना होगा जिसकी बुनियाद पे जो है सऊदी अरब भी दीगर कंपटीशन को देख के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे पीएफएक्स को फिर सेलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी कुछ दीगर एवेन्यूज़ है जो कि इस तमाम कोलैबोरेशन के अंदर हम बात कर सकते हैं या होपफुली फ्यूचर के अंदर इस कोलैबोरेशन को जो है मुमकिन बनाया जाएगा तो उसके हवाले से हम बात कर सकते हैं। बट लेट मी नो आपके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट।
गुड बाय।